अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जरा एक पल के लिए रुकिए और अपने दिल से पूछिए, क्या कभी आपकी जिंदगी में ऐसा हुआ है कि आप मेहनत भी करते हो, दुआ भी करते हो, फिर भी पैसा अटका हुआ लगता है? कमाई है लेकिन चैन नहीं है, पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं, या फिर लगता है कि रिज्क के दरवाजे बंद से हो गए हैं। अगर आपको ऐसा लगता है तो यकीन मानिए, आप गलत इंसान नहीं है, बल्कि आप अल्लाह के एक खास इम्तिहान से गुजर रहे हैं। आज की इस वीडियो में कोई मोटिवेशनल भाषण नहीं है, ये एक हकीकत है जो अगर आपने समझ ली तो आपकी सोच, सब्र और जिंदगी तीनों बदल सकती है। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में मैं वो बात बताऊंगा जो ज्यादातर लोग आपको कभी नहीं बताते। अगर आपको ऐसे सच्चे दिल को छू जाने वाली इस्लामिक कंटेंट पसंद है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि ये इल्म ज्यादा लोगों तक पहुंचे। ये भी एक सदका है, याद रखिएगा। सबसे पहले एक बात को साफ कर लेते हैं, अल्लाह किसी का रिज्क बंद नहीं करता, बल्कि वो रिज्क को परख में डालता है। क्यों? क्योंकि अल्लाह सिर्फ ये नहीं देखता कि आप कितना कमाते हो, बल्कि ये देखता है कि क्या आप सब्र करते हो, क्या आप शिकायत करते हो, क्या आप हर हाल में उसी पर भरोसा रखते हो। बहुत से लोग यहाँ गलती कर बैठते हैं, जैसे ही मुश्किल आती है वो कह देते हैं, अल्लाह मेरी दुआ नहीं सुन रहा, मेरी किस्मत खराब है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों। यही से इम्तिहान शुरू होता है। जब अल्लाह किसी का रिज्क बढ़ाने वाला होता है, उससे पहले वो उसके सब्र को टेस्ट करता है। सब्र मतलब चुप बैठ जाना नहीं, सब्र मतलब मेहनत जारी रखना, हराम रास्ते से बचना, दिल में सिकवा ना लाना, अल्लाह से जुड़ा रहना। कुरान में साफ साफ कहा गया है कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। बहुत बार ऐसा होता है कि आपसे ज्यादा काबिल लोग आपसे पहले आगे निकल जाते हैं, वही इम्तिहान होता है। क्या तू जलन करेगा या सब्र करेगा? अगर आपने सब्र पकड़ लिया तो समझ लीजिए आप पहला इम्तिहान पास कर गए। अब सुनिए ध्यान से, ये हिस्सा बहुत जरूरी है। जब अल्लाह किसी को ऊंचाई देना चाहता है तो पहले उसे तंगी दिखाता है। क्यों? ताकि इंसान सीख सके, कम पैसों में जी सके, जरूरत और लालच का फर्क, पैसे की कद्र करे। तंगी में इंसान टूटता है, लेकिन वही तंगी इंसान को मजबूत भी बनाती है। याद रखिए, जो इंसान तंगी में भी शुक्र करता है वही इंसान अमीरी संभाल पाता है। अल्लाह सिर्फ जेब नहीं देखता, वो दिल देखता है। तंगी में अल्लाह ये देखता है, क्या तुम नमाज छोड़ देते हो, क्या तुम झूठ धोखा शुरू कर देते हो, क्या तुम हराम रास्ता अपनाते हो। यहीं पर बहुत से लोग फेल हो जाते हैं। वो कहते हैं एक बार गलत कर लूं फिर तौबा कर लूंगा, लेकिन याद रखिए हराम से आया पैसा रिज्क नहीं, आजमाइश होता है। अगर अभी तक की बातें आपके दिल को छू रही है तो कमेंट में सब्र लिखिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए किसी एक ऐसे इंसान के साथ जो मुश्किल दौर से गुजर रहा हो। ये सबसे कम समझा जाने वाला इम्तिहान है। अल्लाह देखता है जो है उस पर शुक्र करता है या नहीं। बहुत लोग कहते हैं जब सब मिल जाएगा तब शुक्र करूंगा, लेकिन अल्लाह का नियम उल्टा है, पहले शुक्र फिर बरोदारी। छोटी कमाई हो, छोटा घर हो, कम साधन हो, फिर भी अगर इंसान कहे अल्लाह तेरा शुक्र है तो समझ लीजिए रिज्क के दरवाजे हिलने लगते हैं। एक सच्चाई सुनिए, अल्लाह ना कभी देर करता है ना जल्दी। हम चाहते हैं अभी इसी वक्त, लेकिन अल्लाह जानता है कब देना है, कितना देना है और किस हाल में देना है। कभी कभी देर इसलिए होती है क्योंकि अगर अभी दे दिया गया तो इंसान संभाल नहीं पाएगा। जब रिज्क खुलने वाला होता है तो कुछ निशान दिखाई देते हैं, जैसे दिल में सुकून, हराम से नफरत, दुआ में रोना, छोटी नेमतों की कद्र, अल्लाह पर पूरा यकीन। अगर ये चीजें आ रही है तो खुश हो जाइए, आप इम्तिहान के आखिरी दौर में हैं। मैं आपसे आखिरी बात कहना चाहता हूँ, अगर आज आप तंगी में हैं तो मायूस मत होइए। हो सकता है अल्लाह आपको ऐसी जगह ले जाने वाला हो जहां पहुंचने के लिए आज का सब्र जरूरी है। रिज्क देर से मिल सकता है, लेकिन गलत इंसान को नहीं मिलता। इस वीडियो को एक दुआ समझकर शेयर कर दीजिए और कमेंट में लिखिए, या अल्लाह मुझे सब्र और हलाल रिज्क अता फरमा। अल्लाह आप सबको हलाल, पाक और बरकत वाला रिज्क दे। आमीन।